सोचिए अगर हिटलर दूसरा विश्व युद्ध जीत जाता तो क्या होता। आज हमारी दुनिया कैसी होती। 1945 के बाद हिटलर का सबसे बड़ा सपना सच हो जाता। ग्रेटर जर्मैनिक राइक, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरे यूरोप से लेकर उराल पर्वत तक फैला होता। पोलैंड, यूक्रेन और रूस का आधा हिस्सा लेबेंसराउम यानी जीवन स्थान बन जाता। लेकिन इस नए साम्राज्य की नींव किसी सभ्यता पर नहीं बल्कि नस्लीय सफाई पर रखी जाती। स्लाव, यहूदी, रोमा और लाखों अन्य लोग निम्न जाति घोषित कर दिए जाते। होलोकॉस्ट, जो हमारे इतिहास में लगभग 6 मिलियन लोगों की मौत तक सीमित रहा, इस वैकल्पिक दुनिया में 30 से 50 मिलियन लोगों की मौत तक पहुंच सकता था। बर्लिन अब सिर्फ एक शहर नहीं रहता, उसे बनाया जाता वेल्ट हाउपस्टाड जर्मानिया, दुनिया की राजधानी। यहाँ बनती एक विशाल इमारत वोल्क्सहालर, लगभग 290 मीटर ऊंची, जहां लाखों लोगों के सामने हिटलर या उसके उत्तराधिकारी नए विश्व व्यवस्था की घोषणा करते। उधर एशिया में जापान भी अपना साम्राज्य फैला चुका होता। पूरा प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया जापानीज एम्पायर के नियंत्रण में होता। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिका भी सुरक्षित नहीं रहता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर एक्सिस शक्तियां जीतती तो अमेरिका 2 हिस्सों में बंट सकता था, पूर्वी तट नाजी प्रभाव में और पश्चिमी तट जापानीज पैसिफिक स्टेट्स के नियंत्रण में। अब सवाल उठता है, भारत का क्या होता? अगर एक्सिस जीतते तो संभव है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की मदद से भारत को 1940 में ही आज़ादी मिल जाती। लेकिन ये आज़ादी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती। नाजी विचारधारा में भारतीयों को ऑनररी आर्यंस कहा जा सकता था, लेकिन असलियत में हम शायद सेकंड क्लास सिटीजन्स ही रहते। ब्रिटिश चले जाते पर उनकी जगह नाजी निरीक्षक आ जाते। और विज्ञान शायद मानवता की सेवा नहीं करता बल्कि सिर्फ सत्ता की सेवा करता। नाजी जर्मनी पहले ही V2 रॉकेट और जेट फाइटर्स बना चुका था। इस जीत के बाद यूजेनिक्स प्रोग्राम्स और भी खतरनाक हो जाते। लाखों लोगों को अनुपयोगी घोषित कर स्टेरिलाइज किया जाता। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए परफेक्ट आर्यन बनाने की कोशिश होती।